हाय प्यारे बच्चों, नमस्कार। कल की भांति आज एक फिर से सवाल लेकर आए हैं। प्रश्नावली 10.2 का 7वां सवाल, जो भी इतना महत्वपूर्ण है। जितनी भी वीडियो डाल रहे हैं उनमें से प्रत्येक वीडियो को वॉच करना है और सवाल इन्हीं में से आएगा। मेरा एक्सपीरियंस 13 साल पुराना है। हर साल मोस्ट क्वेश्चन बताते हैं मैथ के, और लगभग 90% सवाल उसी में से आते हैं। चलिए सवाल लिखिए। एक 7वां सवाल है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, नहीं है, हो है, स्पर्श करती हो। ठीक है बेटा, उतार लो सवाल फटाफट। चलो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। तो दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। तो दो सकेंद्रीय वृत्त है, एक वृत्त तो ये बना लो, ठीक है। एक वृत्त और बनाना है, और ये बनाना है परकाल की सहायता से। थोड़ा चपटा हो गया, लेकिन जो परकाल है उससे बनाएंगे तो अच्छा बन जाता है। अब दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। माने जो एक जीवा है, जे वाली, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखो यहां लिखा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जे वाली जीवा है जो छोटे वाले वृत्त से स्पर्श करती है। स्पर्श माने छूकर निकलना। तो इसको दे देंगे नाम ए, इसको दे देंगे बी। और जब परकाल रखकर घुमाते हैं, ऐसे परकाल रखकर ऐसे, तो जो परकाल का केंद्र होता है, केंद्र, यदि दो वृत्त बनाएंगे तो बीच में ही परकाल रखेंगे यहाँ, तो केंद्र को नाम देते हैं ओ। क्या नाम देंगे? ओ। अब इसको केंद्र को यहां से यहां मिलाना है और इसको यहां मिलाना है, ठीक है। अब ये पॉइंट है, इसको दे दो सी नाम, ठीक है। आपने लिए ज्ञात क्या करना है? वृत्त की उस जीवा की लंबाई। एक तो जो वृत्त की जो जीवा है जाकी पूरी लंबाई ज्ञात करने, और जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ध्यान रखेंगे। 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये क्या है? त्रिज्या है। तो अपन यहां देखें कि त्रिज्या होती क्या है। जैसे मान के चलो ये वृत्त है,
ये क्या है? वृत्त। यहाँ जो प्रकाल रखेंगे, यहाँ से चाहे इधर चली जाए, चाहे इधर चली जाए, चाहे इधर चली जाए, चाहे कहीं चली जाए, यहाँ से केंद्र से किसी भी तरफ जा यदि रेखा जा रही है और वो केवल सीमित क्षेत्र में, तो उसे कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। क्या सेंटीमीटर? 5। तो सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या मानी जाएगी? ये भाई ये है, ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गई भाई 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अब ये तो कोई बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या यहाँ से देखो यहाँ तक आई है, बड़े वाले वृत्त तक। और ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या जी कितनी हो रही है अपनी? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अब देखो अपने पास क्या क्या है। वो भी है अपने पास, क्या लिखेंगे? दिया है, दिया है। क्या क्या दिया है? ओ बी बराबर कितने है? ओ बी बराबर है अपने पास 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। ओ सी बराबर 3 सेंटीमीटर। ओ सी बराबर 3 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करने हैं? पहला ने बी सी। बीसी ज्ञात करने, क्या लिखेंगे? बी सी बराबर को प्रश्नवाचक चिन्ह। और ए बी भी ज्ञात करना है। ए बी भी ज्ञात करना है, माने पूरी जीवा की लंबाई। जीवा की माने यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक बनाई रेखा आगे निकल गई है, लेकिन जो पॉइंट जो ए बी लिखी है ये यही है, ए बी। ए बी भी निकालना है। इतना समझ लिया, समझो पूरा समझ में आ गया। बिल्कुल सिंपल है। अब कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञात करना है एक तो जो पूरी जीवा की लंबाई बड़े वृत्त की, और एक ज्ञात करना है अपने लिए बीसी। तो ये लिख लीजिए बीसी ज्ञात करना है और ए बी ज्ञात करना है। ए बी क्या है? जीवा है। ये क्या है? जीवा। जीवा ए बी। अब कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। देखो समकोण त्रिभुज ए नहीं सॉरी समकोण त्रिभुज ये है अपना ओ सी बी में। समकोण त्रिभुज ओ सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ओ सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसका सूत्र कल भी जो सवाल लगा बिल्कुल वही है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। देखो कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक। अब क्या करना है? कर्ण क्या है? ओ बी है अपने पास कर्ण, तो यहां लिखेंगे ओ बी का वर्ग। ओ बी का वर्ग बराबर फिर क्या है? लंब। लंब क्या है? ओ सी, तो ओ सी का वर्ग। ओ सी का वर्ग धन फिर क्या है? बी सी का वर्ग, माने आधार। आधार है अपनी बी सी, तो बी सी का वर्ग। अब ये मान पूरे यहां लिखिए। देखो ओ बी है, ओ बी की जगह लिखेंगे क्या? 5। और ओ सी की जगह लिखेंगे 3 और बी सी की जगह बी सी लिखी जाएगी क्योंकि बी सी ज्ञात करना है। तो बी की जगह लिखेंगे 5 का वर्ग। ओ बी है अपने पास 5, तो 5 का वर्ग बराबर ओ सी अपने पास 3, तो 3 का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। 5 का वर्ग माने 5 गुणा 5 पचम 25। शाबाश।
और 3 त्रिका 9 9। 25 कहाँ से आए? 5 गुणा 5, 5 का वर्ग माने 25 और 3 का वर्ग माने वर्ग का मतलब 2 बार लिखना है। 3 गुणा 3 कितने होंगे? 9 प्लस BC का स्क्वायर या वर्ग। देखो अब 9 प्लस के है, यदि कोई संख्या है उसके आगे कोई चिन्ह न लगा हो तो वो संख्या काय की है? प्लस की। चलो BC का वर्ग बराबर 25 -9 जे 9 गए बराबर के बासाइड काय के हो गए? प्लस के माइनस के -9। तो BC का स्क्वायर बराबर 25 में से 9 गए 19 16 गधा 16। अब देखो पिछले सवाल में भी यदि वर्ग यहां से हटो तो यहां का आया अंडर रूट, तो BC बराबर अंडर 16। अंडर रूट कहां से? हम 2 वर्ग हटो तो जा साइड का है अंडर रूट हो गया। अब 16 का अंडर रूट कितना है? कितना है? 4। शाबाश। ये BC निकल आई अपनी कितनी? 4 सेंटीमीटर का निकल आई 4 सेंटीमीटर। अब देखो BC कहाँ है अपनी? जी है यहाँ, तो ये हो गई अपनी 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक जो है जो यहाँ से यहाँ तक जो AB है अपनी, तो आधी निकाल लेंगे अपन ने। आधी कितनी आई? 4। अब जब यहाँ 4 है तो इधर भी कितनी होगी? 4। तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर 2 गुणा BC, 2 गुणा BC माने BC को मान रखने हैं यहाँ, कहे कि जो आधी ज्ञात हो गई है पहला ना, और आधी और ज्ञात करने हैं। तो AB बराबर 2 गुणा BC क्या है? 4, तो 4 गुनी 8। AB बराबर 8 सेंटीमीटर। अतः जीवा की लंबाई, अतः जीवा की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। हाँ बेटा ध्यान से सवाल बिल्कुल ऐसे समझना है, बिल्कुल तरीका से, और समझ में ना आए तो बिल्कुल बार बार देख देख के, और नहीं तो मुझसे पूछ सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना, सब्सक्राइबर 20 होने के बाद तुम्हारे लिए ऑनलाइन क्लास, बिल्कुल लाइव क्लास पढ़ाया जाएगा। और जो भी सवाल है परीक्षा में आना ही आना थे। जितने भी वीडियो यूट्यूब पर डले हैं अपने, या इंग्लिश के हो या गणित के हो, और भी डालना है, विज्ञान के, सामाजिक के, संस्कृत के, हिंदी के, तो सब मिलेंगे कैसे? जो परीक्षा में आना है 100%। ठीक है बेटा, बाय।